ही चुना था, जिस तरह से उनके पीछे वो खड़ी हुई थी, खुद का दावा छोड़ा था, जिस तरह से उन्होंने 2 बार देश में प्रधानमंत्री का पद संभाला, तमाम संकट आए, ग्लोबल संकट भी आए और देश में भी। मुझे याद है कि आर्थिक एक रिसेशन, एक मंदी का दौर भी आया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कैसे उससे निपटा, अर्थशास्त्री के तौर पर कैसे उन्होंने मजबूत नींव खड़ा की। ये काफी बातें उनके बारे में चर्चा करने के लिए, लेकिन फिलहाल ये कि कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता ये ट्वीट कर चुके हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल। और अरुण, जिस तरीके से यहाँ पर ट्विटर के जरिए शेयर की जा रही है, सलमान खुर्शीद हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, भूपेश बघेल हो, उनकी तरफ से बाकायदा ट्विटर पर ये खबर शेयर कर दी गई है। हालांकि अभी फिलहाल इंतजार करना होगा 11 बजे का, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि एम्स की तरफ से बाकायदा एक मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन क्या एम्स के बाहर कोई हलचल आपको नजर आ रही है? वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए कुछ तस्वीरें जो है इस तरीके की सुरक्षा को लेकर बदली हो, ऐसी कोई खबर सामने आ रही हो? देखिए, मैं तो बेलगावी में हूं, कर्नाटक में, जहां कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही थी अब से कुछ देर पहले तक, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया क्या हुआ। लेकिन एम्स से जो सूचना आ रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वहां पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था इस बात की जा रही है कि अब सारे वीवीआईपी का मूवमेंट वहां पे होगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचेंगे। जब आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने भी, सलमान खुर्शीद ने भी, रॉबर्ट वाड्रा ने, सबने ये ट्वीट कर दिया है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो जहां वीवीआईपी का वहां पर रेला लगने वाला है, लोग जाने वाले हैं। और जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई, सोनिया गांधी के भी पहुंचने की बात है। तो तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। और बेलगावी से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो मुख्यमंत्री यहां पर थे कांग्रेस पार्टी के, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नेता, महासचिव, तमाम लोग दिल्ली वापस लौट रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम दलों के नेता एम्स पहुंचेंगे, इस बात की सूचना है एम्स को। इसलिए वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जी, और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एम्स के बाहर भी अब हलचल यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया पर ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देश के लिए, देशवासियों के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। एक शून्य छोड़कर गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, चाहे फिर वो राजनीति का क्षेत्र हो या फिर इसके अलावा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो। एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए। और अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, एक अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए, एक शून्य डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने से पूरे देश को हुआ है। बिल्कुल एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़कर गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनके पूरे राजनीतिक करियर को देखा जाए, जब मनमोहन सिंह, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, जब रूस का विघटन हो गया था, कई देशों में बढ़ गया था, उस समय भारत में को अपना उसके पहले सोना गिरवी रखना पड़ा था। ऐसे समय मनमोहन सिंह ने उनको वित्त मंत्री बनाया था। और उस समय जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया जो शुरू की थी, जो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म शुरू किए थे, उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का असर आज तक दिख रहा है, जो भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो एज एन इकोनॉमिस्ट उनका जितना सम्मान था वो लगातार बरकरार रहा। और शायद यही उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी थी और जो उनका कमिटमेंट था, उसी के कारण उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया था, क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल थे। ये बार बार कांग्रेस वाले यही कहा करते थे। तो एक बहुत बड़ी उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो कही जाएगी उनके 10 साल के कार्यकाल में। अगर 10 साल का कार्यकाल देखा जाए बतौर प्रधानमंत्री। और कांग्रेस नेता उदित राज फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। उदित राज जी, ये बेहद दुखद खबर है और रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे, एम्स की तरफ से कोई अभी फिलहाल मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है? अभी तक मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है, लेकिन सीधे मैं एम्स से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी स्थिति को लेकर अभी एम्स की तरफ से किसी भी तरीके की आधिकारिक जानकारी या बुलेटिन जारी नहीं हुआ। लेकिन एम्स के बाहर की तस्वीरें कैमरा पर्सन सुनील दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और गेट नंबर, जो ये इमरजेंसी का गेट है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में, क्योंकि प्रियंका गांधी और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा वो खुद यहाँ पर आ चुके हैं एम्स। और उनकी पत्नी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है इस समय एम्स के अंदर ही। सोनिया गांधी के भी आने की जानकारी मिल रही है। लेकिन इस समय देखिए, धीरे धीरे करके एक एक करके नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन गेट नंबर 1 इमरजेंसी वार्ड, उस जगह पर लौटेंगे आपके पास हलचल बढ़ती हुई हम भी देख रहे हैं एम्स के बाहर यहाँ पर। और प्रियंका गांधी और तमाम बड़े कांग्रेस नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस नेता उदित राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
एक अपूर्णीय क्षति उदित राज जी, पूरे देश में एक शून्य छोड़कर गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल आपने सच कहा, आपके प्रश्न में जवाब भी है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब नहीं रहे हमारे बीच। उनके हमारे व्यक्तिगत भी कई मुलाकातें हैं और आज मैं बहुत दुखी हूं व्यक्तिगत तौर से भी। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे भारत के, नहीं बड़ी दुनिया के थे। जब दुनिया में रिसेशन था 2008 में तो मनमोहन सिंह जी ने भारत को बचाया था। और सबसे बड़ी बात थी कि मनमोहन सिंह जी बड़े डेमोक्रेटिक थे और मिनिस्टर्स अपना काम करते थे, एमपी अपना काम करते, वो अपना काम करते थे। गवर्नेंस और पार्टी को कभी उन्होंने मिक्सअप नहीं किया। कभी कभी चुनाव में वो जाते थे, वरना चुनाव प्रचार नहीं करते थे। ट्रू जैसे गवर्नमेंट को फंक्शन करना चाहिए तो उस तरह से फंक्शन उनके समय में हुआ था। मेरे एक दो गहरे अनुभव है उनके साथ में, आप कहें तो मैं बिल्कुल उदित राज जी, आप बताइए किस तरीके की शख्सियत थे, आपको कुछ वाकया उनके साथ अभी हाल फिलहाल का याद हो, आप उनसे मिलने गए हो? 2003 में क्या हुआ कि मैंने समय उनसे मांगा, वो टाइम दिया उन्होंने, मुझे पहुंचने में देर हो गई, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप देर हो गए, मैं आपका इंतजार कर रहा। तो कहा कैसे आना हुआ? हमने कहा कि मुझे इंडिया हैबिटाट का मेंबरशिप चाहिए। तो उन्होंने रिकमेंड किया था, मैं मेंबर इंडिया हैबिटाट का बन गया। उस समय वो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 2012-13 में एक डॉक्यूमेंट्री हमारे ऊपर बन रही थी, नहीं बल्कि उसके बाद 16-17 में, ऐसे 18 में बन रही डॉक्यूमेंट्री, 18-17। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आपको क्या मनमोहन सिंह जानते हैं? हम कहा हम जानते हैं। कहा मैं जाकर के आपके बारे में पूछ सकता हूँ? उनका जा सकते हैं आप। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा, मेरे बारे में जो शब्द कहा, मैं आश्चर्य हो गया उस समय। ये उदित राज एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। इस तरह के अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। पता नहीं मैं डिजर्व करता हूँ नहीं डिजर्व करता हूँ। तो ये दो हमारे अनुभव उनके साथ में व्यक्तिगत हैं। और भी कई मुलाकातें थी। जी उदित राज जी, और जिस तरीके से आज आप उन्हें याद कर रहे हैं, नम आंखों के साथ ये देश भी इस वक्त उनको याद कर रहा है। उनको अलविदा कहना बहुत मुश्किल है। एक बहुत बड़ी प्रेरणा वो देश के लिए छोड़कर गए हैं, एक बहुत बड़ी लेगेसी वो देश के लिए छोड़कर गए हैं। और हमारे सहयोगी इस वक्त अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? कांग्रेस खेमे से कोई खबर? कौन कौन से नेता वहां पर फिलहाल पहुंच रहे हैं? और देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अरुण आपके पास हम आएंगे, लेकिन एम्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है कि अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली। अरुण, आपके पास कोई अपडेट है? एम्स की तरफ से औपचारिक ऐलान हो चुका है? मैं वही कह रहा हूं कि देखिए मेरे पास जो प्रेस रिलीज आई है अभी जारी हुई, कहा यह गया कि 8:06 अरुण आपके पास वापस लौटेंगे इस वक्त। रवि हमें बुला रहे हैं। रवि, आपके पास क्या अपडेट? देखिए 8:06 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहां पर घर से उनकी स्थिति काफी नाजुक थी और उस नाजुक कंडीशन में इमरजेंसी वार्ड में लेके आ गया। कई डॉक्टरों की जो टीम है लगातार इलाज कर रही थी, लेकिन इसके अलावा एम्स की तरफ से अब डिक्लेरेशन हुआ है, जो लगातार कई लोगों की तरफ से खबरें भी आ रही थी। 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को डिक्लेयर किया गया है उनका निधन, और एम्स की तरफ से अब इस बात को लेकर पुष्टि हुई है। इस बात को लेकर देखिए खबरें तो लगातार आ ही रही थी और कई कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर ट्वीट भी कर रहे थे, लेकिन इंतजार था अभी एम्स की तरफ से आधिकारिक बयान का, आधिकारिक पुष्टि का, मेडिकल बुलेटिन का। जो हमने बातचीत किया था एम्स के अधिकारियों से, और उनका यह कहना था कि लगभग 11 बजे के आसपास एक बुलेटिन जारी होगा। अभी देखिए थोड़ी देर पहले all of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see. You worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you.
तो कांग्रेस नेता शशि थरूर को आप यहां पर सुन रहे थे, उन्होंने भी यहां पर दुख जताया, खेद व्यक्त किया और देश ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिस तरीके से खोया है, पूरे देश की, हर देशवासी की आंखें इस वक्त नम है। अरुण लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अरुण, आपके पास क्या अपडेट है? शशि थरूर ने कह दिया है तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये इस फिलहाल आप एम्स की ओर से जो आधिकारिक बयान यहां पर सामने आया था, एम्स की ओर से जो आधिकारिक बुलेटिन यहां पर साझा किया गया है, वो लेटर आप यहां पर देखिए जिसमें ये ऐलान कर दिया गया है कि 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांसें यहां पर ली थी। 92 साल उनकी उम्र है और जिस तरीके से लगातार उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसके बाद तुरंत उनको अस्पताल भर्ती कराया गया था दिल्ली एम्स में, जहां पर उनका लगातार रेगुलर हेल्थ चेकअप भी चलता था। लेकिन जब डॉक्टरों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसके बाद उनको तुरंत यहां पर आईसीयू में भर्ती कराया गया और अब ये खबर सामने आ रही है जिसका आधिकारिक ऐलान दिल्ली एम्स की ओर से भी कर दिया गया है। न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुना रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की ओर से जो निकलकर सामने आ रही है, 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांसें ली हैं। तो देखिए 9:51 पर मेडिकल बुलेटिन जो है फिलहाल एम्स की तरफ से जारी कर दिया गया है और यही आधिकारिक पुष्टि जो है एम्स की तरफ से कर दी गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको मेडिकल बुलेटिन भी हम दिखाने की कोशिश करें क्योंकि इससे पहले तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, एम्स के मेडिकल बुलेटिन आने से पहले उनकी तरफ से ये न्यूज शेयर कर ली गई थी, लेकिन अब एम्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि कर ली गई है। ये मेडिकल बुलेटिन एम्स की तरफ से जारी किया गया है। एम्स के बाहर भी वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कड़ी कर दी गई है। तमाम जो नेता हैं, तो प्रेस रिलीज जो जारी की गई है उसकी तस्वीर भी आप यहां पर देखिए। मनमोहन सिंह का जो निधन हुआ है उसको लेकर एम्स ने पुष्टि यहां पर की है और प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा गया है कि 8:51 का वो वक्त था जब उन्होंने आखिरी सांस यहां पर ली है। देखिए, विद प्रोफाउंड ग्रीफ वी इन्फॉर्म द डिमाइस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, एज 92. He was being treated for age-related medical conditions and had sudden loss of consciousness at home on 26 December 2024. Rescuative measures were started immediately at home. He was brought to the medical emergency at AIIMS, New Delhi at 8:06. 8 बजे उन्हें लाया गया था और despite all the efforts, he could not be revived and was declared dead at 9:51 PM. तो 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली है और ये हम आपको मेडिकल बुलेटिन जो एम्स की तरफ से जारी किया गया है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर एम्स की तरफ से कहा गया कि मोनिका, इसमें साफ ये भी लिखा गया है कि 8:06 पर उनको लाया गया था और 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांसें यहां पर ली थी। रवि लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए आधिकारिक ऐलान अब यहां पर किया जा चुका है, किस तरीके की हलचल अब दिल्ली एम्स के बाहर आप बढ़ती हुई देख रहे हैं? देखिए, हलचल तो पहले से ही बढ़ गई थी जैसे ही एक खबर आई कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत नाजुक है और इमरजेंसी वार्ड में उनको एडमिट कराया गया है। इस बीच में कैमरा पर्सन सुनील ये तस्वीरें भी दिखाते चले कि एम्स के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें और वार्ड के जस्ट बाहर, इमरजेंसी वार्ड के जस्ट बाहर की तस्वीरें, और यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी संख्या में है और इसके पहले कांग्रेस के नेता धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंचने लगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी अंदर ही हैं और इस दौरान प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं अब से थोड़ी देर पहले। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की धर्मपत्नी भी यहीं पर मौजूद हैं और भी कुछ नेताओं के भी आने की खबरें हैं और लगातार एक एक करके नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच में पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी बड़ी संख्या में पहुंच चुकी है। अभी अंदर और बाहर आने जाने की किसी की अनुमति नहीं है। इमरजेंसी वार्ड में काफी ज्यादा इस समय भीड़ नजर आ रही है हमें, लेकिन जैसे ही शाम को खबर मिली कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्थिति खराब है, नाजुक है, 8 बजे शाम के 8 बजे जैसे ही हमने ब्रेक किया खबर की न्यूज 18 इंडिया पर कि उनकी स्थिति खराब है, लेकिन इस बात को लेकर इंतजार चल रहा था कि ऑफिशियल किसी भी तरीके का बयानबाजी हो, ऑफिशियल इसको लेकर एक कंफर्मेशन आए, आधिकारिक पुष्टि हो और एम्स की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले ही आधिकारिक पुष्टि भी हुई जिसमें 8:06 पर उनको लाया गया और उस समय जब उनको लाया गया तो शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बेहद दुखद खबर है और एक शून्य पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच छोड़कर चले गए हैं। एक बेहद दुखद खबर, ना सिर्फ देश के लिए लेकिन जो उनका योगदान है वो विदेशों तक याद है सभी को। बराक ओबामा ने भी उनकी कई बार तारीफ की है। नहीं, अत्यंत दुखद है। एक जो है विजयी नेता का ये देहावसान
समग्र भारत के लिए शोक का क्षण है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश की आर्थिक उदारवाद की जिन्होंने जो है नींव रखी थी, और एक प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह से उनका शांत स्वभाव, संयम व्यक्तित्व और ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में न रहना, ये निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति है। समग्र देशवासियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर उनके अपने चरणों में स्थान देगा। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरीके से 2004 से 2014 तक देश के वो प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री वो रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे और वित्त सलाहकार भी यहां पर रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं, उनका योगदान हर किसी को यहां पर याद है। और इसके साथ ही अब नम आंखों से उनको अलविदा कहना देश के लिए भी बहुत मुश्किल है। निश्चित तौर पर उन्होंने जो है विविध पदों पर रहकर देश की निश्चित तौर पर सेवा की। वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, रेलवे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, यूजीसी के चेयरमैन, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे विविध पदों पर रहकर उन्होंने राष्ट्र सेवा को स्वयं को समर्पित किया। और निश्चित तौर पर परमाणु समझौता करके उन्होंने हमारी जो विदेश नीति है जी, उसके लिए भी मील का पत्थर उन्होंने साबित किया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो कंट्रीब्यूशन है उसके प्रति पूरा राष्ट्र उनके कृतज्ञता का भाव रखता है। बिल्कुल। देखिए, और जिस तरीके से उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बाकायदा ट्वीट किया गया है, संवेदनाएं व्यक्त की गई है। लेकिन आपको एम्स की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, वहां पर देखिए वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई है। कहा जा रहा है जेपी नड्डा जो है वो भी एम्स में मौजूद है, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची हुई है। कुछ देर पहले आपने बेलगावी की तस्वीरें भी देखी, वहां से भी जो कांग्रेस के नेता हैं उनका आना भी शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एम्स में आखिरी सांस ली है। 8:06 पर उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था और उसके बाद अब आधिकारिक तौर पर यहां पर पुष्टि कर दी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया है। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसको लेकर एक ट्वीट भी उन्होंने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां पर अपनी संवेदनाएं उनकी ओर से यहां पर व्यक्त की गई हैं। देखिए, पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, नम आंखों के साथ अलविदा उनको कह रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त दिल्ली एम्स की ओर बढ़ रहे हैं आगे, और जो दिल्ली नहीं भी हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इसी वजह से एम्स के बाहर बड़ी हलचल भी यहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता लगातार उनको याद कर रहे हैं और भारत अपने एक शानदार नेता के निधन पर दुखी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उनकी ओर से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वाकया भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एंड आई इंटरैक्टेड रेगुलरली व्हेन ही वाज पीएम एंड आई वाज द सीएम ऑफ गुजरात। और उस पल की तस्वीरें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की है। वी वुड हैव एक्सटेंसिव deliberations on various subjects relating to governance, his wisdom and humility were always visible। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में जो उपलब्धियां की है, जो योगदान देश को दिया है, उसको याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरें जो है वो शिवानी साझा भी की है और ये कहा है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस वक्त भी हम बैठकर बातें किया करते थे और जो इंटेलिजेंस उनकी रही है, फिर वो इकोनॉमी को लेकर रही हो या राजनीति को लेकर रही होगी, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे और उनके विजन को आगे बढ़ाया भी है देश ने। और तस्वीरें भी आप यहां पर गौर फरमाइए मोनिका, किस तरीके से जब देश के वो प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह और वो सीएम थे तब मिले, और उसके बाद जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पीएम बनते हैं उसके बाद वो किस तरीके से उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे तमाम चर्चाएं यहां पर जो आर्थिक नीतियां हैं उन पर करते हैं, उनसे सीखते हैं, समझते हैं, उसको लेकर ये तस्वीरें उनके लिए भी बेहद खास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर जो ट्वीट किया है वो ट्वीट हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, किस तरीके की हलचल फिलहाल एम्स में और कौन नेता फिलहाल पहुंच चुका है, कांग्रेस का या बीजेपी की ओर से कोई? एक बार मैं दोबारा तस्वीरें यहाँ पर कैमरा पर्सन सुनील दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार एक एक करके नेता पहुंच रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेता भी लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि कई ऐसे सीनियर नेता हैं जो दिल्ली में मौजूद नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी की मौजूदगी इस समय एम्स के अंदर ही है।
वो सबसे पहले पहुंचने वालों नेताओं में से हैं। और इसके अलावा जेपी नड्डा जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं और अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, वो भी काफी पहले ही पहुंच चुके हैं और एक एक करके नेता लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। और एम्स के बाहर भी आप देखें कि इस समय क्योंकि ट्रैफिक को भी संभालना है, मीडिया को भी संभालना है और इसके अलावा जो यहां पर मरीज हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और जो वीवीआईपी लगातार आ रहे हैं उनके मूवमेंट में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसलिए पुलिस की डिप्लॉयमेंट बड़ी संख्या में की गई है। कांग्रेस की तरफ से कौन कौन पहुंचा है, ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर मौजूद है। कोई जानकारी अब तक कौन कौन पहुंचा है? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैंने अभी भी 1 मिनट पहले ही आपको बताई कि प्रियंका गांधी सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में से एक हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, वो भी काफी पहले ही पहुंच चुके हैं और उसके बाद एक एक करके दिल्ली कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है उनमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में अभी कुछ मौजूद नहीं है, कुछ लगातार अभी उनके पहुंचने की खबर मिल रही है। एक एक करके सबने ट्वीट करके संवेदना भी जाहिर की है परिवार को। और इसके अलावा अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री खुद ही यहां पर मौजूद है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी भी यहीं पर मौजूद है, वो काफी पहले ही पहुंची थी। और जैसे ही एक खबर मिली थी कि शाम के 8 बजे उनकी स्थिति खराब है, उनकी स्थिति नाजुक है, उसके बाद फौरन उनको एम्स में लाया गया जहां पर इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया। और उस दौरान एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद थे, कई डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और उसका डिक्लेरेशन, उसकी आधिकारिक पुष्टि भी एक मेडिकल बुलेटिन जारी करके एम्स की तरफ से किया गया। लेकिन उससे पहले ही कई नेताओं की तरफ से इस बात को लेकर खबर सामने आ चुकी थी, लेकिन इंतजार था एम्स की तरफ से आधिकारिक बयान का, क्योंकि परिवार की सहमति इसमें बेहद जरूरी होती है, उसके बाद ही एम्स या कोई भी अस्पताल करता है। लेकिन फिलहाल स्थिति इस समय आप गेट नंबर 1 जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, लगातार करके एक एक नेता जा रहे हैं। लेकिन अभी ज्यादा नेताओं की तादाद एम्स के अंदर नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी, वो यहां पर मौजूद है और दिल्ली के कई कांग्रेस के नेता भी यहां पर पहुंच चुके हैं। रवि, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए जिस तरीके से तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो उस वक्त दिल्ली एम्स की ओर बढ़ चुके हैं। हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या अपडेट आपके पास? दिल्ली अब कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त वहां नहीं थे, वो भी दिल्ली क्या पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सूचना आई है कि राहुल गांधी जिस सर्किट हाउस में रुके थे वहां से वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और स्पेशल फ्लाइट तुरंत उसको बोर्ड करने जा रहे हैं और दिल्ली आधी रात तक के बाद वो पहुंच जाएंगे। यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप जो बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के लिए थी, वो दिल्ली रवाना हो गई है। और मनमोहन सिंह, जो एक कांग्रेस जिनको एक अपूर्णीय क्षति कह रही है अपने ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि में, उनको आखिरी विदाई देने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एम्स पहुंच रहे हैं। और एम्स की तरफ से जैसे ही आधिकारिक ऐलान हुआ 9:51 पर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को 8:06 पर लाया गया था यहां पर, लेकिन उनको तमाम प्रयासों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तुरंत दिल्ली जाने का बड़े नेताओं ने फैसला किया। तो अब ये सूचना है कि दिल्ली सब तमाम नेता पहुंचेंगे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वहां पहुंचेंगी एम्स में, वो आज रात में सब लोग वहीं रहेंगे। और इस बात की सूचना भी है कि हो सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कल जब उनके घर सुबह लाया जाएगा उसके बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी रखा जा सकता है, इस तरह की सूचना आ रही है। और कहा गया है कि अरेंजमेंट वहां पर किए जाएं। जिन परिस्थितियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभाला और जिन परिस्थितियों में कांग्रेस के तमाम जायंट्स, बड़े नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पसंद सोनिया गांधी द्वारा दी गई थी, उन सब इतिहास को देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कई तरह के इमोशंस हैं और उसको व्यक्त करने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के लिए तो ये एक व्यक्तिगत लॉस है, मतलब देश ने एक राजनेता खोया है। लेकिन अरुण, आपके पास आएंगे। बीजेपी नेता आरपीएन सिंह फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। आरपीएन सिंह जी, एक बेहद दुखद खबर है, अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, अब एक लेगेसी छोड़ गए हैं। हालांकि जो उनकी उपलब्धियां रही हैं वो आज भी देश याद कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं श्रद्धांजलि उनके परिवार को भी देना चाहता हूं इस दुखद घड़ी में। हम उनके साथ डॉक्टर साहब के साथ मैंने काम किया है
मैं जूनियर मिनिस्टर जब वो प्रधानमंत्री थे तो मैं था। एक सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी थे और मैं समझ सकता हूं हम सबके लिए एक बहुत ही दुखद घटना आज। आरपीएन सिंह जी, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने अलग ही सीमाएं भारत को दी और जिस तरीके से आज भी देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने, जब वो 2014 में अपने पद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा, उस योगदान के लिए भी, उस निष्ठा के लिए भी, उस देश प्रेम के लिए भी उनको हमेशा हमेशा हम सभी देशवासी यहां पर याद करेंगे।